चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। द्रव्य कर्म और भाव कर्म के स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से अपन इस प्रकरण को चला रहे हैं नियमित स्वाध्याय के क्रम में। कल अपन ने द्रव्य कर्म और भाव कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा करी थी कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म होते हैं। ऐसा ग्रंथ में आगम में अनेक जगह कार्य कारण पने के आधार से इस प्रकार के आपको वाक्य पढ़ने सुनने में मिल जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बात है कि द्रव्य कर्म का निमित्त हो और नैमित्तिक क्या है भाव कर्म, और भाव कर्म निमित्त हो तो नैमित्तिक क्या है कि द्रव्य कर्म। ऐसी बात आगम में है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, और कहीं कार्य कारण पने से भी कहा है। कार्य कारण पने से भी समझना कि है ना कि ऐसा कहा है कि ये जो मोह राग उत्पन्न हुआ है ना, ये किसका है कि मोह कर्म का कार्य है। ऐसा कार्य कारण पने से भी घटाया है। तो अपने को पूरी बात किस प्रकार से समझनी है, बिल्कुल व्यवस्थित ये समझना है कि जो द्रव्य कर्म का उदय है वो यदि निमित्त है तो उधर नैमित्तिक भाव कर्म है। ठीक है, और भाव कर्म निमित्त है तो नैमित्तिक वो पुराना द्रव्य कर्म नहीं है, उसका दूसरा द्रव्य कर्म है। आई बात समझ लें। क्या बात समझनी अपने को पहले अच्छे से, क्या कि द्रव्य कर्म निमित्त है तो उसका नैमित्तिक क्या हो गया भाव कर्म हो गया। ठीक है, और भाव कर्म निमित्त है तो उसका नैमित्तिक ये वाला द्रव्य कर्म नहीं है, दूसरा नया द्रव्य कर्म है। आई बात समझ में कह जाओ सब। ऐसा इसलिए कि यदि ये ही इसका हो नैमित्तिक तो फिर क्या इतरे इतराशय दोष,
एक दूसरे के आश्रय रहने पर यह जीव कभी भी कर्म बंध से मुक्त नहीं हो सकता। ये बात तो अपन ने कल समझ ली ना। ये अच्छे से बराबर आपको निमित्त नैमित्तिक कथन तो है, आगम में बहुत जगह है, समझो आप 90% ये बात आई है, लेकिन हमें ये समझना है ये निमित्त है तो ये नैमित्तिक है, ये निमित्त है तो अन्य द्रव्य कर्म नैमित्तिक है। ठीक है, यही नहीं है पुराना वाला, ये अपने को बात समझनी है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि साहब ये द्रव्य कर्म क्या है और भाव कर्म क्या है? बोलते तो हैं हम द्रव्य कर्म भाव कर्म, और अभी आपसे पूछेंगे कि द्रव्य कर्म क्या है तो आप बोल दोगे कि ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म है और राग द्वेष आदि भाव कर्म है। ठीक है, आप अपन ने चित्त में जो परिभाषा स्थापित करी हुई है वो परिभाषा बिल्कुल ऐसी है। कैसी है कि ज्ञानावर्ण आदि तो है द्रव्य कर्म और क्या है राग द्वेष आदि है ये भाव कर्म, और शरीर और शरीर से संबंधी है ये नो कर्म। ठीक है, टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर परिभाषा वहां जाकर स्थापित करी है। कहां जाकर स्थापित करी है कि जो कर्म है वह किसका कार्य है, ये जो भाव कर्म है ये किसका कार्य है, ऐसा जाकर एक सुंदर परिभाषा, और आपको ये लिखनी चाहिए परिभाषा, और इस परिभाषा का पिक्चर आपके चित्त में होना चाहिए, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी कि ये द्रव्य कर्म क्या है। असल में अपन ने बोल दिया कि ज्ञानावर्णित द्रव्य कर्म, लेकिन अभी वहां इंडिविजुअल में भी जाके देखें तो क्या है, तो वो यहाँ पर एक सुंदर परिभाषा है। ठीक है, चलो अपन अभी पढ़ते हैं, पर उस पर विचार करेंगे तो आपको आनंद आएगा, है ना। पेज नंबर 30 है ना, पैराग्राफ पहला है द्रव्य कर्म और भाव कर्म, उसके स्वरूप और साथ में उसकी प्रवृत्ति, दोनों का यहाँ पर 2 पैराग्राफ में सुंदर चित्रण किया है टोडरमल जी साहब ने। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं कि यह कर्म है। यह कर्म, कौन सा कर्म की बात चल रही है? द्रव्य कर्म की बात चल रही है। क्या है ना, मिल गई पंक्ति आपको। यह कर्म है तो कौन से कर्म की बात चल रही है कजावत साहब? द्रव्य कर्म की बात चल रही है। वो द्रव्य कर्म क्या है? तो यहां कह रहे हैं अनंत पुद्गल द्रव्यों का उत्पन्न किया हुआ कार्य है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? भैया क्या कह रहे हैं? अनंत पुद्गल द्रव्यों का उत्पन्न किया हुआ कार्य है। अभी इसमें हिंदी शब्द में अपन बाइफर्केशन करेंगे तो 2 शब्द है, 3 शब्द समझ लो, 3 शब्द है ना। एक तो है अनंत, दूसरा है पुद्गल द्रव्यों का, और तीसरा है कार्य। इसका नाम है द्रव्य कर्म। ऐसी परिभाषा दी ना? कैसी परिभाषा दी? राव साहब यही है ना परिभाषा। तो क्या है? पहला शब्द तो क्या बता रहा है? संख्या को डिनोट करता है। क्या बता रहा है? संख्या को डिनोट करता है ना। दूसरा शब्द द्रव्य को इंडिकेट करता है। क्या पहली बात क्या बता दी? क्या? संख्या को, और दूसरी बात है कि किस द्रव्य का कार्य है वो इंडिकेट करता है। ठीक, अभी ये नहीं लिखते और सीधा पुद्गल द्रव्य लिख देते तो क्या गड़बड़ हो जाती, और ये लिखना कितना आवश्यक है अनंत, ये भी अपने को समझना है। और ये एक्टिविटी एक अनंत के मिलकर होने पर एक बोलते हैं, ये कैसे संभव है, ये बात भी अपने को समझनी है। बात पकड़ में आ रही है ना आपको? क्या अभी क्या चल रहा है अपना प्रकरण कि ये जो द्रव्य कर्म है, ठीक है, ये क्या है? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि अनंत पुद्गल द्रव्यों का उत्पन्न किया हुआ कार्य है। एक ने नहीं किया। पहली कंडीशन क्या है कजावत साहब? है? एक ने नहीं किया तो अनंत मिलकर एक काम करते हैं क्या?
प्रश्न तो खड़ा होगा ना आपको, भाई अनंत मिलकर एक काम करते हैं क्या, और अनंत मिलकर कोई एक काम हो सकता है क्या? ये तो अब क्योंकि अपन तो जब कर्ता कर्म घटाते हैं तो एक द्रव्य उसमें कर्ता कर्म घटता है, नहीं घटता? एक द्रव्य में तो घटता है कर्ता कर्म। अरे हाँ जी या ना जी? आपको कठिन लग रहा हो तो आप बोलना हाँ नहीं। मैं अभी यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि ये एक का काम नहीं है। क्या काम नहीं है एक का? एक का क्या काम नहीं है? ये जो कर्म है द्रव्य कर्म वो एक का काम नहीं। अच्छा, तो फिर अनेक मिलकर एक काम करते हैं क्या? अनेक मिलते उसी को कहने वाले साहब कठिन तो नहीं होगी बात? वो मिलते हैं हाँ, तो अनेक मिलकर एक काम करते हैं, ये संभव है क्या आपकी थ्योरी में? और अनेक मिलकर अनेक काम करते हैं तो फिर यहां कह रहे हैं कि अनंत पुद्गल द्रव्य का उत्पन्न किया, एक काम है ये कैसे संभव है? कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? कठिन तो नहीं होगी है? तो इसको मैं एक आपको लौकिक उदाहरण से समझाता हूं, ठीक है? फिर अपन इसको भाव भाषण करेंगे तो पकड़ में आएगा। परिभाषा क्या चल रही भैया अभी? ये शब्द बराबर ध्यान रखना हो, अनंत पुद्गल द्रव्य दोनों की अपनी कीमत है। इस शब्द की अनंत मतलब ये एक का काम नहीं है, जो कर्म है वो किसका? एक का काम नहीं। ओके, ये बात ये अनंत डिनोट करता है, ठीक है? और उस पूरे समूह रूप में कौन है द्रव्य? तो बोले ये पुद्गल द्रव्य, ठीक है? देखो अभी आपको बताते हैं, ठीक है? लोक की बात है ना, लोक में समझना। अभी चाहे तो अपन यहाँ स्वाध्याय भवन का लें, ये प्रोडक्ट ले, या जो आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आए। जैसे अभी आप बोलेंगे क्या कि ये अभी एक गाड़ी लॉन्च करी टाटा ने, टाटा एरियर, क्या ये टाटा का उत्पाद है? क्या बोलते हो आप? टाटा को एक कार, एक नाम कुछ भी हो, किसका उत्पाद है? टाटा ने इसको बनाया है। तो टाटा ने बनाया है क्या उसको? है भैया? अभी नया जो बनाई है गाड़ी किसने बनाई है? टाटा हैरियर, बोले टाटा का उत्पाद है, ठीक है? ऐसा ही बोलते हो ना क्या? अभी आपको थोड़ा सा मैं इसका इंटरनली बाइफर्केशन करता हूं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या व्यवस्था है, कोई चीज नहीं बनाते हैं। आपको पता है एक कार बनाने के लिए हजारों इंजीनियर लाखों घंटों तक काम करते हैं। क्या प्रोडक्ट क्या दिखता है आपको? एक कार, ठीक है? और उसमें भी ऐसा बाइफर्केशन है कि जो ब्रेक डिजाइन करता है ना, वो ब्रेक के बारे में ही पूरी जिंदगी भर सोचता है, उसके अलावा उसके आगे का काम नहीं है। कितना बड़ा ड्रम लेना, कितने वजन यदि मैक्सिमम बढ़ देंगे और तुरंत रोकना पड़ेगी इस स्पीड पर, तो कौन से ब्रेक शू लेना, उस समय कितनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, फिर गर्म होगा तो उसको ठंडा कैसे करना, कौन सा मेटल लेना कि जो लंबे समय तक चल सके, उसकी पूरी जिंदगी किसमें खप जाती है? ठीक है? तो वो कार बना रहा है क्या है? वो क्या बनाता है? ब्रेक बनाता है। किसका ब्रेक बनाता है? तो अगर उसके इंडिविजुअल जाकर बात करें, उसके इंडिविजुअल इंजीनियर की जिसने, तो वो तो ब्रेक डिजाइनर है? वो तो ब्रेक डिजाइनर है। ऐसे ही जो टायर बनाने वाला है, वो कितना चौड़ा होना, कितनी रिम होनी, कितना उसका वजन होना जिससे फ्यूल कम जाए, उसकी पूरी जिंदगी टायर में चली जाती है। और कार एक ब्रेक का नाम नहीं है, कार एक टायर का नाम नहीं है, कार एक सीट का नाम नहीं है, कार एक इंजन का नाम नहीं है, कार एक कार्बोरेटर का नाम नहीं। कार तो इसका कंपोजिट एक जो प्रोडक्ट है उसका नाम है। कितने लोग लगते हैं उसमें काम करने में? हजारों लोग लगते हैं, और सबका तो ठीक उसी प्रकार ये जो कर्म है ना, कर्म अपन बोलते हैं मति ज्ञानावरण, तो मति ज्ञानावरण में वो अनंत पुद्गल परमाणु है, ठीक है? और एक एक परमाणु का अपना इंडिविजुअल परिणमन है।
वह उसका करता है और वह उसी कर्म को प्राप्त होता है। लेकिन समूह रूप से अपन क्या बोलते हैं उसको कि ये मति ज्ञानावरण कर्म है। तो जब आप समूह रूप से बोलेंगे तो अपन इसको बोलते हैं कि टाटा का उत्पाद है, मतलब टाटा के समस्त परिवार ने, उनके इंजीनियरों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं टाटा का उत्पाद। आई बात समझ? क्या बोलते हैं अपन उसको? हो सकता है उसके अंदर जो ब्रेक का काम करता है वो स्टीयरिंग के बारे में कुछ नहीं जानता है, जीरो। जो इंजन डिजाइन करता है उसको सीट के बारे में कुछ नहीं मालूम है। जो सेफ्टी डिजाइन करता है उसको बाकी के बारे में कुछ, लेकिन पूरा प्रोडक्ट किसका है? प्रोडक्ट तो एक हो गया ना भाई साहब। क्या ये कार किसकी है? तो बोले टाटा का उत्पाद है। तो अब प्रश्न यह है कि हजारों लोगों का उसमें योगदान है कि नहीं है? प्रोडक्ट तो एक है, योगदान। अब एक प्रोडक्ट में हजारों लोग मिलकर कैसे काम कर रहे हैं? अरे भाई, एक प्रोडक्ट में हजारों मिलकर, वो प्रोडक्ट आपने अभी एक रूप मान रखा है, लेकिन वहां उसके अलग अलग अगर विभाजन करें तो सबका अपना अलग अलग काम है। इसलिए कर्ता कर्म इंडिविजुअल द्रव्य का भी यहां खंडित नहीं होता। ब्रेक वाला ब्रेक ही डिजाइन कर रहा है, टायर वाला टायर ही डिजाइन कर रहा है। ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समूह के रूप से यदि हमने बोल दिया कि ये मति ज्ञानावरण है, तो ये मति ज्ञानावरण किसका कर्म है? तो कहते हैं कि अनंत पुद्गल द्रव्यों का कार्य है। कोई बात समझ में आ रही है कि कठिन पड़ गई? बात पकड़ में आ रही भैया कुछ? ये स्वाध्याय भवन में कितने लोगों का कर्म है? कितने जो जुड़े हैं? हो सकता है किसी ने दान दिया हो, किसी ने यहाँ खड़े रहकर काम करा है, किसी ने एक काम करा है, किसी ने खिड़की का ही काम करा है, किसी ने इलेक्ट्रिक का ही काम करा है, किसी ने लोहे का ही काम करा है, किसी ने लकड़ी का ही काम करा है, और प्रोडक्ट आप एक बोलते हो कि स्वाध्याय भवन। तो फिर तो किसका कर्म है? अभी वो ये जो शब्द है ना कि द्रव्य कर्म क्या है? तो यहां कह रहे हैं कि एक द्रव्य का कार्य नहीं है ये। द्रव्य कर्म एक इंडिविजुअल द्रव्य का कार्य नहीं है। तो संख्या तो अनंत द्रव्य है, और अनंत कौन से? कि बोले पुद्गल द्रव्य। ये बात बराबर समझना, जहां कर्म की बात आएगी वहां अनंत पुद्गल द्रव्य है, और जहां भाव कर्म की बात आएगी तो वहां अनंत जीव द्रव्य नहीं है, वो एक जीव द्रव्य है। अरे हाजी या नाजी, बात पकड़ में आ रहा है ना? आ रहा है। उसकी भी एक वो कहानी है, ये ऐसा क्यों है। बात पकड़ में आ रही? क्या परिभाषा है अब इसकी? क्या परिभाषा है कर्म की? क्या परिभाषा है कि कर्म क्या है? कि अनंत पुद्गल द्रव्यों द्वारा उत्पन्न किया हुआ कार्य है। इंडिविजुअल में जाके देखेंगे तो एक एक द्रव्य का अपना इंडिविजुअल कार्य है अंदर, उस ढेले के अंदर। ठीक है, जैसे अपन समूह रूप से देखते हैं तो ये कार टाटा के इंजीनियरों का उत्पाद है, और अंदर में जाके देखेंगे तो उसके अंदर ब्रेक डिजाइन करने वाले 200 लोग हैं। तो 200 लोगों का भी अपना अपना एक योगदान है उसके अंदर। तो वो इंडिविजुअल की बात हो गई। समूह रूप से यदि बात कहेंगे तो क्या कहेंगे कि ये टाटा के कितने सैकड़ों इंजीनियरों का उत्पाद है। ऐसे ही जो ज्ञानावरण कर्म है ना, ये जो भी द्रव्य कर्म है वो क्या है? अनंत पुद्गल द्रव्यों का उत्पन्न किया हुआ कार्य। समझ में आ गई बात? कितनी सुंदर परिभाषा है टोटल नॉलेज साहब। देखना, अभी तक आपने एक ही परिभाषा रटाई होगी। क्या? ज्ञानावरण द्रव्य कर्म किसको बोलते हैं? तो साहब ज्ञानावरण आदि को द्रव्य कर्म कहते हैं। यही बोलो, उसके अलावा ये परिभाषा याद थी? कि आप देखना कितना बारीक उनका विश्लेषण चिंतन था टोटल नॉलेज साहब का। वो कितनी गहराई तक जाकर सोचते होंगे वो। अभी तो अपन ने ग्रंथ शुरू करा है, एक एक बिंदु पर जहां अपन देखेंगे क्या कितना उनका गहरा अभ्यास था। भैया, अब द्रव्य कर्म की कौन सी परिभाषा याद रखना है आप अपने को? वो तो है ही है यार, वो तो क्या है, किताब आपने उसके हिसाब से डिनोट कर दिया क्या कि ये 8 है जो ये द्रव्य कर्म है। लेकिन असल में द्रव्य कर्म क्या है?
बोलो, अनंत पुद्गल द्रव्यों का उत्पन्न किया हुआ कार्य वो है द्रव्य कर्म। ये परिभाषा है। जीव का उत्पन्न किया हुआ कार्य नहीं है गजावस्था। आपको ये जो कंफ्यूजन था ना कि कर्म में तो ज्ञान, ये हाँ जितने भी कर्म है ये किसका उत्पाद है, किसका, कि पुद्गल द्रव्यों का है ना। मिल गया आपको ये लिखा हुआ पुद्गल द्रव्यों का। किस कर्म, कर्म मतलब क्या, पुद्गल द्रव्यों का कार्य है। ठीक है, चले अब कौन बोलेगा आप में से परिभाषा ये। देखो यहां पहले पढ़ लो आप ये पंक्ति, अभी पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो मैं और 2-5 उदाहरण दूंगा, समझ में आना चाहिए, है ना, एंगल समझ में आना चाहिए टोडर मल्लिक साहब का। देखो सो मिल गया है पंक्ति, सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। कितने, अनंत पुद्गल परमाणु, ठीक है, अनंत पुद्गल द्रव्य, ठीक है, उससे उत्पन्न किया हुआ कार्य। अभी देखना, अभी वो जो है ना भाव कर्म वो भी उत्पन्न करा तो द्रव्य ने है, वो जीव द्रव्य ने किया है, और ये उत्पन्न किया है पुद्गल द्रव्य ने किया है, और एक पुद्गल द्रव्य नहीं है, अनंत पुद्गल द्रव्य ने मिलकर ये उत्पन्न किया है कार्य। ठीक है, तो महाराज फिर इसको तो आप कह रहे हो द्रव्य कर्म और उसको कहते हो भाव कर्म। तो एक तो यहां टोडर मल्लिक साहब बता रहे हैं ना कि इसीलिए द्रव्य, इसलिए द्रव्य कर्म कह रहे हैं कि वो संख्या में बहुत है। आई बात समझ में, एक नहीं है, संख्या में बहुत है, इसीलिए उसका नाम द्रव्य कर्म रखा है। आई बात समझ में। देखो उन्होंने खोज करी टोडर मल्लिक साहब ने, क्या द्रव्य कर्म किसको कहना, अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य। ठीक है, अभी द्रव्य की स्वतंत्रता अंदर बराबर है भैया, समझ में आ गई ना आपकी द्रव्य की स्वतंत्रता। अब वहां कर्ता कर्म भी घटा लोगे ना आप इसमें, ऐसा नहीं समझना कि सब मिलकर एक काम करते हैं, ऐसा नहीं समझना। सब मिलकर अपना काम करते हैं और वो पूरा मिलकर एक प्रोडक्ट है जिसको अपन बोलते हैं द्रव्य कर्म, है ना, क्योंकि कर्ता कर्म फिर खंडित हो जाएगा। कर्ता कर्म एक द्रव्य में ही घटता है ना, एक द्रव्य में कर्ता कर्म घटता है। अब यहाँ अनंत पुद्गल है, परमाणु है, तो अनंत पुद्गल द्रव्यों का यदि कर्ता कर्म घटाएंगे तो एक एक परमाणु का कर्म एक एक में घटेगा, लेकिन उनका सबका समूह रूप उसको बोलते हैं कि अनंत पुद्गल द्रव्य, इसको हम कर्म कह देते हैं। आई बात समझ में। जैसे है ना कार एक अब इसमें एक एक इंडिविजुअल, एक एक इंजीनियर का अपना कर्म है, वो एक एक को प्राप्त करता है। ब्रेक डिजाइन करने वाला ब्रेक डिजाइन को प्राप्त करता है ना, और फ्यूल कार्बोरेटर डिजाइन करने वाला कार्बोरेटर को प्राप्त करता है, स्टीयरिंग डिजाइन करने वाला स्टीयरिंग को प्राप्त करता है, टायर डिजाइन करने वाला टायर को प्राप्त करता है। अभी मैं वो द्रव्य के साथ जोड़ रहा हूं, असल में देखा जाए तो टायर पुद्गल द्रव्य है, तो वो उसका ही कार्य है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए ठीक उसी प्रकार एक एक परमाणु अपने अपने कर्म को प्राप्त करते हैं, लेकिन समूह रूप से जैसे कार किसका उत्पाद है, ऐसे ये कर्म किसका उत्पाद है। तो यहां कहते हैं कि अनंत पुद्गल द्रव्यों का उत्पन्न किया हुआ कार्य है। आगे बात समझ में, हाँ जी या ना जी, ठीक है, उसका नाम क्या है, द्रव्य कर्म। ओके, चलो साहब, अब भाव कर्म क्या है, ये और एक कठिन समस्या है। लेकिन नाम लाया आप भाव कर्म, तो भाव कर्म क्या है, तो अभी इसकी परिभाषा देखो क्या कहते हैं, तथा मोह के निमित्त से। टोडर मल्लिक साहब ने देखो सेंटेंस बनाया है, एक भी जगह चूक नहीं रखी है सेंटेंस बनाने में, है ना। सीधा लिख सकते थे कि जीव के अशुद्ध भाव का कार्य है, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रश्न फिर खड़ा हो जाएगा कि जीव का अशुद्ध भाव बिना निमित्त से भी होता है क्या, तो उन्होंने वो जगह भी खाली नहीं रखी। आई बात समझ में, सेंटेंस कितना सुंदर बनाया। सिंगल साहब बात पकड़ में आ रही है आपको, किसके, कि मोह के निमित्त से मिथ्यात्वादी क्रोधादिक रूप जीव के परिणाम है। जीव के परिणाम है मतलब मिथ्यात्व रूप कौन परिणमित होता है, जीव परिणमित। क्रोध रूप कौन परिणमित होता है, कौन है, कौन परिणमित होता है सिंगल साहब,
लेकिन जब जब जीव क्रोध रूप परिणमित होता है, मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, बाहर में कोई निमित्त अवश्य होता ही होता है। तो उसका भी परिचय करा दिया। क्या परिचय करा दिया? कि मोह के निमित्त से। सिंगल साहब है ना, कला नहीं टोडरमल साहब में, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस, और बात पूरी एकदम व्यवस्थित है। क्या किसकी परिभाषा चल रही है अपनी? भाव कर्म। तो भाव कर्म क्या है? तो कहते हैं कि मोह के निमित्त से, ठीक है, जो मिथ्यात्वादी क्रोधादिक रूप जो भाव, वो किसके परिणाम है? बोले जीव के परिणाम है। ओहो, क्रोध कहीं पुद्गल द्रव्य में नहीं होता। तो साहब ये तो पुद्गल का है, ऐसा हमने पढ़ा है। हाँ, वो अपेक्षा जहां आएगी वहां समझाएंगे आप। क्या सिंगल साहब, क्रोध कहां होता है? जीव में ही होता है। और ये किसका कार्य है? किसका कार्य है? हाँ, वो अब देखना, अब वो उसमें अगर बाइफरकेशन करना है तो बोले ये अज्ञानी जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया कार्य है, ऐसा अगर बोलो। और अज्ञानी अभी नहीं हटाना, नहीं बाइफरकेशन करना है तो जीव का ही कार्य है। तो साहब जीव के कार्य, इसलिए अज्ञानी इसलिए डाला कि जीव के दो टाइप के कार्य हैं। ठीक है, आई बात समझ में? बाकी ऐसा नहीं समझना कि कहीं बोल दिया कि ये तो पुद्गल का है, तो वहां इस अपेक्षा से बताया है कि बिना उसके निमित्त के नहीं होता। दूसरा, जीव के स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो वह उसमें नहीं है। आई समझना? एंगल दृष्टिकोण बात बराबर पकड़ना। ऐसा नहीं है कि कोई किसी अपेक्षा को कहीं किसी अपेक्षा पे लगाकर कुछ भी घटा दो। क्या सेंटेंस क्या है पूरा? भाव कर्म का क्या है कि मोह के निमित्त से। ये क्यों लिखना पड़ा टोडरमल साहब को? कि जब 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 जीव अशुद्ध भाव रूप परिणमित होता है नियम से, तब 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 मोह का निमित्त होता ही होता है। लेकिन वो जो मोहनी कर्म उस जीव को अशुद्ध भाव रूप परिणमित नहीं कराता, वो तो पहले क्या है? होता तो जीव है। बात पकड़ में आ गई? बात कठिन तो नहीं पड़ रही? हाँ जी या ना जी? आपके चेहरे से लग रहा है कठिन हो गई है। गड़बड़ तो नहीं करोगे? गड़बड़, हाँ, बराबर पकड़ना बात को। हाँ सिंगल साहब, क्या तो क्या लिखा? मोह के निमित्त से, ठीक, मिथ्यात्व क्रोधादिक रूप जीव के परिणाम है। अने मिथ्यात्व रूप कौन परिणमित हुआ? जीव हुआ। क्रोध रूप कौन परिणमित हुआ? मान रूप कौन परिणमित हुआ? माया रूप कौन परिणमित हुआ? लोभ रूप कौन परिणमित हुआ? अब पूरा सेंटेंस में जब जब जीव लोभ रूप परिणमित होता है, माया रूप परिणमित होता है, क्रोध रूप परिणमित होता है, तब बाहर में मोह का निमित्त होता है, मोहनी कर्म की उपस्थिति होती है। लेकिन मोहनी कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमित नहीं कराता, वो तो जीव का उत्पन्न किया हुआ कार्य है। हाँ, वो पुद्गल द्रव्य का कार्यक्रम है, ये जीव द्रव्य का कार्यक्रम है। बात पकड़ में आ रही? कुछ समझ में आ रहा है? अभी एक बात और समझना, इसमें अनंत जीव द्वारा उत्पन्न किया हुआ कार्य नहीं है। वो जो द्रव्य कर्म था उसमें तो अनंत थे, यहां क्या है? एक है, एक। खजाव साहब बात समझ में आ गया? क्या काम करते थे? अब अभी समझो कि वो जो राग आया ना, राग,
ठीक है। अभी आप उसको चाहे दर्शन मोहिनी की तरफ के कर्म की तरफ से बात करो या चारित्र मोहिनी की तरफ से बात करो, ठीक है। वो जो राग आया, ठीक है, राग मोहिनी कर्म तो हो गया अनंत पुद्गल परमाणु का कार्य, और जो राग आया ना, राग, वो एक जीव द्रव्य के उत्पन्न किया हुआ कार्य। आई बात समझ में? वो तो मैं खुद कह रहा हूं, मुर्दे में कहाँ आएगा, जीव में ही राग आएगा, ना कहाँ कह रहा हूं। अब राग किस में आएगा? जीव में ही आएगा ना। वो एक जीव में आएगा, अनंत जीव ने मिलकर एक राग नहीं किया, यूं पकड़ो आप। बात पकड़ में आई आपको? मतलब राग रूप परिणमित होगा, मिथ्यात्व रूप परिणमित होगा, क्रोध रूप परिणमित होगा, तो कौन होगा? जीव ही होगा वो। लेकिन कौन सा? एक एक जीव है ना, वो उस रूप परिणमित होगा। और उस समय जब वो राग रूप और मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है, तब बाहर में निमित्त कौन है? तो निमित्त अनंत पुद्गल द्रव्यों का जो पिंड है ना, वो निमित्त है। अब वो क्या करता है? वो उसका कार्य करता है, ये इसका कार्य करता है, दोनों अपना अपना कार्य करते हैं, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये निमित्त, ये नैमित्तिक, ये निमित्त, ये नैमित्तिक, और जब ये निमित्त है तो अन्य कर्म बनेंगे, वो नैमित्तिक। ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये है नहीं है ना? द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से नया द्रव्य कर्म। अब कार्य की बात करें तो वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, ये जीव का कार्य है। कौन सा कार्य जीव का? क्रोध रूप परिणमित जीव ही होता है। आप बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना कि पुद्गल होता है। क्रोध रूप कौन परिणमित होता है? जीव ही होता है। हो, माया रूप जीव ही परिणमित होता है, लोभ रूप जीव ही परिणमित होता है, मिथ्यात्व रूप जीव ही परिणमित होता है। वह जीव के द्वारा किया गया उत्पन्न कार्य है। यह बात समझ में आई? अभी आगे जाके बाइफर्केशन है कि कौन से जीव का कौन से जीव, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जड़ में नहीं होता क्रोध, इस माइक में क्रोध नहीं होता। बात समझ में आ गई आपको? है मुर्दा, उसमें जीव कहां है? जीव नहीं है तो वहां आपको कहां क्रोध मिलेगा? जीव 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 में है। अभी नहीं समझ में आ रही आपको, आप कंफ्यूजन हो गया, आपको कंफ्यूजन। अरे ये शरीर है, ये शरीर है, ठीक है। इस शरीर के अंदर ये आत्मा है, ये आत्मा है, ठीक है, सपोज। और उसके साथ अंदर में और ये द्रव्य कर्म है। लो, है ये हो गया एक अभी इंडिविजुअल अपन अभी चित्र बनाते हैं। तो एक तो ये हो गया शरीर, एक ये हो गया आत्मा, और ये हो गया द्रव्य कर्म, ठीक है। अभी मैंने तीनों अलग अलग बनाए, ऐसा नहीं है, तीनों एक ही है, एक क्षेत्र में है। समझाने के लिए 3 लाइन खींच दी, ठीक है। अभी ये कौन है? ये तो मुर्दा है आपके हिसाब से, ओके। और ये भी मुर्दा है, नहीं समझ आई है? ये तो मुर्दा है ना शरीर, और ये जो पुद्गल द्रव्य का उत्पन्न किया हुआ कर्म, 8 कर्म, ये क्या है? ये भी मुर्दा है। दोनों मुर्दे हैं ना, ये तो आपकी भाषा में तो दोनों ही मुर्दे हैं ना। ये मतलब ये पुद्गल द्रव्य है, ठीक है, और इसमें एक चेतन है ये, ठीक है। अब अपने को क्रोध करते हुए दिखता है ना, क्रोध करते हुए, तो ये कंपोजिट एक साथ दिखता है। असल में यहां भी क्रोध नहीं है, यहां भी क्रोध नहीं है, क्रोध रूप कार्य यहां हो रहा है। हाँ, अब ये यहां से निकल गया, ठीक है। तो ये तो मुर्दा पहले ही था, अब पड़ा है, अब इसको क्यों क्रोध होगा? क्योंकि क्रोध तो पहले भी इसमें नहीं हो रहा था। अरे हाँ, कार बनाने का राग, घर बनाने का राग, जो करने का राग है, पूजा करने का राग, सब लगा लो आप, वो सब जीव में ही आएगा। हाँ, वो इसी में आएगा। क्या हो, क्या गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हो गई?
हाँ, प्रश्न पूछना आप, क्योंकि जब अपन राग से भिन्न का जो स्वभाव की बात करते हैं ना, वो त्रिकाली द्रव्य की बात करते हैं, परम परिणामिक भाव की बात करते हैं। अभी वो मैटर ही नहीं है। हाँ, वो अभी वो दृष्टि का विषय ही नहीं है। अभी तो यहाँ सिर्फ अभी दो द्रव्य की भिन्नता के आधार से चल रहा है कंपोजिट, वो आप उधर से इधर मत मिलाना। हाँ, हाँ, अब कौन ने मना करा कि नहीं मौजूद नहीं होता तो फिर संसार में क्यों परिभ्रमण करते? कर्म किसके बनते, किसके निमित्त पड़ता? कौन ने कहा कि राग के जीव के अस्तित्व में नहीं है? तो ये अपेक्षा आप बराबर समझना, जब तक ये अपेक्षा समझ में नहीं आएगी तब तक गुत्थी सुलझेगी नहीं। हाँ, बिल्कुल जीव में हो रहा है भाई। ये कर्म रूप जो भी कार्य हो रहा है अनंत पुद्गल परमाणु में यहाँ कार्य हो रहा है। शरीर के जो आहार वर्गणा के ढेले जो है इसमें यहाँ कार्य हो रहा है। यहाँ जो जीव का कार्य जीव में हो रहा है। ये तो अगर द्रव्य की कर्ता कर्म घटाएंगे तो सबके अपने अपने कर्म है। तो ये जो राग हो रहा है ना, राग ये अजीव में नहीं हो रहा है, शरीर में नहीं हो रहा है, ज्ञानावरण कर्मों में नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है? हाँ, ठीक है। हाँ, अब वो अपन आगे बात करेंगे उसकी। अभी तो ये समझो आपके यहाँ हो रहा है। ठीक है, ये अभी ये अपने को इतना अभी पकड़ना है। क्या पकड़ना है? क्या पकड़ना है कि जो भाव कर्म वो किसका परिणाम है? जीव का परिणाम है। आई बात समझे? ठीक है, पूरा बोल दो, समय हो रहा है अपना, हो गया। क्या इसकी द्रव्य कर्म और भाव कर्म की क्या परिभाषा है टोटल साहब ने की? अनंत पुद्गल द्रव्यों द्वारा उत्पन्न किया गया कार्य वो द्रव्य कर्म है, और मिथ्यात्व के निमित्त से क्रोधाधिक रूप मोह के निमित्त से मिथ्यात्व और क्रोधाधिक रूप जो परिणाम है वो जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया कार्य, वो भाव कर्म है और पहले वाला द्रव्य। ठीक है, कजाव साहब, ठीक है। और आपको जो डाउट होता आप लिख के लाना, ठीक है। अब खुलासा करेंगे कल इसका, ये समझाना आप बराबर समझना है अपने को।